नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसी के लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो से आप कुछ सीखने ही वाले हो जो आपके ही काम आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो हिंदी सेंटेंस है वह है कमल किस तरह का आदमी है। ठीक है, अब ये तो हिंदी सेंटेंस हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो और आप उसे कह रहे हो कि कमल किस तरह का आदमी है, तो अगर आपको इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप उसे कैसे कहोगे, देख लेते हैं। इसे हम कहेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कमल। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कमल। कमल किस तरह का आदमी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज कमल। अब ऐसा नहीं है कि आप जिससे बात करोगे उसका नाम कमल ही हो, या कमल के बारे में बात कर रहे हो सकता है वो श्याम भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वो राजेश भी हो सकता है। तो जो भी होगा आपको पहले व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज लगाना है, और फिर जो भी पर्सन का नाम हो वो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस ये है, यह तो रोज की बात है। अगला सेंटेंस क्या है, मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, यह तो रोज की बात है। अब अगर आप इसे इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे इट इज एवरीडे ऑकरेंस। ओके, कैसे कहोगे? इट इज एवरीडे ऑकरेंस। आप चाहो तो एक पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो ताकि आपको ये सब सेंटेंस याद हो जाए। थर्ड सेंटेंस है, आज तुम इतने लेट क्यों हो। है ना, कई बार आप किसी से कहते हो ना कि आज तुम इतने लेट क्यों हो, तो ये भी सेंटेंस जो है हम मैक्सिमम टाइम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि आज तुम इतने लेट क्यों हो। तो इसी को अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू सो लेट टुडे। क्या कहोगे? वाई आर यू सो लेट टुडे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, यह तो सचमुच अच्छी खबर है। क्या है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस? यह तो सचमुच अच्छी खबर है। अब अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप कहोगे दिस इज इंडीड गुड न्यूज़। क्या कहोगे आप? दिस इज इंडीड गुड न्यूज़। तो एक बार इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करते हैं, यह तो सचमुच अच्छी खबर है, इसे हम कहेंगे दिस इज इंडीड गुड न्यूज़। पांचवा जो हमारा सेंटेंस है वो है हम भी लाचार है ना। अब मान लीजिए कोई आपसे हेल्प मांगता है, ठीक है, और आप उस टाइम ऐसी नौबत में नहीं होते कि आप हेल्प कर पाओ, तब कहते हो ना दूसरे को कि हम भी लाचार है। अब इसी को हम कहेंगे इंग्लिश में वी टू आर हेल्पलेस। क्या कहेंगे? वी टू आर हेल्पलेस। चलिए अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ सेंटेंस की तरफ। ये हमारा छठा सेंटेंस है, तुम हमेशा यही कहते हो। कई बार आप किसी से कहते हो ना कि तुम हमेशा यही कहते हो, जब इंसान बार बार झूठ कहता है तो आप कहते हो ना कि तुम हमेशा यही कहते हो। इसी हम इंग्लिश में कहेंगे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, डैट इज़ वाट यू ऑलवेज से। ओके, क्या कहेंगे? डैट इज़ वाट यू ऑलवेज से। चलिए बढ़ते सेवेंथ सेंटेंस की तरफ। उसके इरादे सही नहीं हैं। क्या है सेंटेंस? उसके इरादे सही नहीं हैं। इसी को अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। ठीक है, तो इरादे को आप इंटेंशन बोल सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा है, मैं दिखा देता हूँ मेरे को फिर से, हाँ, मैं कल से काम करूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपको काम करने के लिए कहता है, आप कहते हो ना उससे कि यार आज नहीं, मैं कल से काम करूँगा। तो मैं कल से काम करूँगा को अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कहोगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। एक बार हम इस सेंटेंस को फिर से पढ़ लेते हैं, मैं कल से काम करूँगा। मैं कल से काम करूँगा को आप इंग्लिश में कहोगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। हम बढ़ते अब नाइन्थ सेंटेंस की तरफ। राम 10 बजे से काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है राम 10 बजे से काम करेगा, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है काम करेगा, यानी कल वो काम करेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया फ्यूचर टेंस। ओके, अगर हम फ्यूचर की कुछ बात करते हैं ना तो हम वहाँ पे विल लगाते हैं। ओके, इसलिए होगा राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock।
नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। ठीक है, क्या सेंटेंस है? मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अब अगर आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। तो ये सेंटेंस जो है एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या सेंटेंस है? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो इसे हम कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब आप दिल्ली की जगह किसी से ये भी कह सकते हो मैं मुंबई से आ रहा हूँ। तो मैं मुंबई से आ रहा हूँ को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और ये है हमारा अगला सेंटेंस। मैंने 500 रुपये के मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। ओके, कैसे कहोगे? आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। अब अगर आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे डैट बॉय डिड इट फॉर यू। क्या बोलोगे आप? डैट बॉय डिड इट फॉर यू। ठीक है, आप इतना तो जानते हो कि लड़के को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हम लड़के को हम लड़के को इंग्लिश में कहते हैं बॉय, है ना। तो ये जो सेंटेंस है उस लड़के ने तुम्हारे लिए किया, इसे इंग्लिश में कहेंगे डैट बॉय डिड इट फॉर यू। ओके, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। तो क्या है सेंटेंस? मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। इसे अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे, क्या कहोगे आप? आई हैव बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। ओके, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। क्या है सेंटेंस? वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। ओके, अब यहाँ पे आपका जो ये लिखा हुआ है ना कोशिश को ही हम इंग्लिश में ट्राई कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कोशिश को ट्राई। ठीक है, कोशिश का मतलब क्या होता है? ट्राई होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वो कल से यहाँ है। वो कल से यहाँ है। अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे ही हैज़ बिन हेयर सिंस यस्टरडे। ठीक है, तो कल से जो लिखा हुआ था वो पास्ट टेंस हो गया, इसलिए हम यहाँ पे यस्टरडे यूज़ कर रहे हैं। एक बार हम वापस इस सेंटेंस को रिपीट कर लेते हैं, वो कल से यहाँ है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिन हेयर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा मैंने ये किताब से लिखा। ठीक है, क्या सेंटेंस है? मैंने ये किताब से लिखा, इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई रोट इट फ्रॉम द बुक। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि किताब को जो है इंग्लिश में बुक कहते हैं। किताब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ओके, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। ओके, उसने 5 रुपये में पेन खरीदा, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। नेक्स्ट सेंटेंस है पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। क्या सेंटेंस है? पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। ठीक है, वापस से सेंटेंस पढ़ लेते एक बार। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है टेबल से कप हटा दो। क्या है सेंटेंस? टेबल से कप हटा दो। अब अगर आपको ये सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है तो आप कहोगे मूव द कप ऑफ द टेबल। ओके, टेबल से कप हटा दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे मूव द कप ऑफ द टेबल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है मैं
स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। एक बार मैं वापस से आपके सामने सेंटेंस रिपीट करता हूँ। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। ओके, क्या बोलोगे आप? मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। हमारा अगला सेंटेंस है, आई एम सॉरी, मैं पहले इसे हिंदी में कर देता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूँ। हाँ, ये हमारा अगला सेंटेंस है, फ़ोन आ रहा है। ठीक है, फ़ोन आ रहा है को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कई बार जब फ़ोन आता है तो आप कहते हो ना दूसरे को कि भाई देखो तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द फ़ोन इज रिंगिंग। चलिए बढ़ते अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है आटा गूँथ लो। ये तो आप डेली लाइफ में यूज़ करते ही होंगे, आटा गूँथ लो, है ना। अगर आप रोटी बनाने के शौकीन हो तो आप यूज़ करते ही होंगे आटा गूँथ लो। आटा गूँथ लो को आप इंग्लिश में कहोगे नीड द फ्लोर। अब ये जो फ्लोर है ना, अगर आपको आटा का इंग्लिश नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, आटा को ही इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है रोटियां बेल लो। अब अगर रोटियां बेल लो को अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कहोगे रोल द चपातीस। रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जिद मत करो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जिद मत करो। अब देखते हैं कि जिद मत करो को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। जिद मत करो को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्टबॉर्न। ओके, अब देखिए जो ये जिद लिखा हुआ है, ठीक है, ये जिद का इंग्लिश जो है, इसी इंग्लिश को हम कहते हैं, जिद के इंग्लिश को स्टबॉर्न। ओके, यही जिद का इंग्लिश है। तो क्या होगा स्टबॉर्न का हिंदी? स्टबॉर्न का हिंदी होगा जिद। ओके, ज ई और द। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है नंगे पैर मत चलो। क्या सेंटेंस है? नंगे पैर मत चलो। ओके, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट वॉक बेयर फुट। क्या कहेंगे? डोंट वॉक बेयर फुट। ये जो नंगे पैर है ना, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं बेयर फुट, इसलिए हम कहेंगे डोंट वॉक बेयर फुट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सुबह हो गई। सुबह हो गई को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स मॉर्निंग। ओके, सुबह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अंधेरा हो रहा है। क्या लिखा है ना, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स बिकम डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जून में पैदा हुआ था। ठीक है, क्या है सेंटेंस? मैं जून में पैदा हुआ था। अब देखते हैं हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन जून। एक बार फिर से सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जून में पैदा हुआ था, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन जून। नेक्स्ट सेंटेंस है यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। क्या है सेंटेंस? यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। इसे आप इंग्लिश में कहोगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना समय से पहले पहुंचेगी। अब जब पहले लिखा है तो आप जानते हो पहले का इंग्लिश क्या होता है? बिफोर होता है। ओके, इसलिए विल रीच बिफोर टाइम। अगर ये लिखा रहता ना कि यह ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी तो आप बोलते दिस ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। अगर बाद होता तो आफ्टर, और अगर पहले है तो बिफोर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वो लोकेश से 10 बजे के बाद मिली। क्या है सेंटेंस? वो लोकेश से 10 बजे के बाद मिली। इसका इंग्लिश होगा सी मेट लोकेश आफ्टर 10। एक बार फिर से, वो लोकेश से 10 बजे के बाद मिली। इसका इंग्लिश होगा सी मेट लोकेश आफ्टर 10। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, और ये है हमारा अगला सेंटेंस पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। क्या है सेंटेंस? पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। इसे इंग्लिश में कहेंगे द पुलिस आर आफ्टर द थीफ। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि जो चोर होता है ना, उसे ही हम इंग्लिश में थीफ कहते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आपको आज मालूम पड़ गया होगा कि चोर को ही इंग्लिश में थीफ कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला सेंटेंस क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये अगला सेंटेंस है मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ओके, क्या है सेंटेंस? मुझे किसी के द्वारा रोका गया। इसे ही हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? मैं
बाइक से जिम जा रहा था। क्या है सेंटेंस? मैं बाइक से जिम जा रहा था। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। आप कई बार किसी को कहते हो ना, अगर आप बाइक से जिम जाते हो तो, कि मैं बाइक से जिम जा रहा था, इसी को आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ और अपने आखिरी सेंटेंस की तरफ। हम ये, एक सेकेंड मैं मार्क कर देता हूँ, हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। अब हम ये सुबह तक निपटा लेंगे को आप इंग्लिश में कहोगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे को अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। 16 मिनट का वीडियो बन चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें जिन्हें इंग्लिश सीखना है। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।